वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझाया था। यस और नो? क्लियर है? सेशन 2023-24 के लिए ये सिलेबस में हमारे में नहीं है। क्लियर? ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, पर आपको समझाया पूरा इसलिए है क्योंकि इसके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। आगे की चीजें समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था, राइट? उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है वो है विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? हाँ, विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा तो गई तेल लेने। पहले आप मुझे ये बताओ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, सब जानते हो, V, W और Q। V बराबर W अपॉन Q हम सब जानते हैं, हम सब ने ये पढ़ा है बच्चों। V बराबर W अपॉन Q। कैंची गुणा कर देंगे तो W बराबर, क्यों बे W बराबर बताया था, पता है आप सभी को? अच्छा, बड़ा भारी पता है तुम्हें। तो W बराबर QV हम सब जानते हैं। तो ये मैंने बढ़िया BIP यह तान दी, W बराबर QV। का हुआ को परेशानी नहीं हुए तो बताए। अब मैं कछु क्या हो नहीं, तुम कछु कहीं हो मत। क्लियर? बस समझ जाइए, ठीक है? और मैं बताइए कि कैसे आओ, बताओगे? समझ गए? देखो, V तो बेसों की बेसों धोंक दो। क्लियर? Q बराबर बचपन में बताई थी, समझ में आई थी। Q बराबर IT, ये सूत्र लगा दिया हमने। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। समझ गए नहीं समझ गए? बताइए, अब बताइए, देखें कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। कौन सा कह रहे हो जी? V बराबर IR कौन सा कह रहा हो जी? सही है, कोई बात ना ने, क्योंकि V बराबर IR वीर, याद है ना? क्यों आई थी, बताई थी। तो V की जगह मैंने IR, IT भैंसों की। अब बताओ जी कैसे आ गई? I को I से गुन्ना कर दो, बोलो भैया। आरती वैसी की वैसी है, बोलो भैया। W बराबर, जन्नो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सोच लो, सोच ली आगे, सोचो वहां, सोचो, बताओ जी कैसे आई है? समझ गए? क्लियर है भैया? देखो, आरती तो वैसी की वैसी है, बोलो भैया। और आई की जगह मैंने कहा कर दी है, ये जे V बराबर आई है ना, दिख रहा तुम्हें? या आर तरीकों ले आऊंगो तो V अपॉन आर काय के बराबर है जाओ। तो बस मैंने आई की जगह V अपॉन आर टांग दी है, जहां में बरक लगो तो बरक लगाए दो है। कुछ गलत कर दो मैंने? कर दो है तो बताओ आप, ना नहीं तो फिर सुनो आप। आर ते स्क्वायर काट दे, नहीं काट दे। तो W बराबर त्याई है गई लाला रे। समझ गए? कोई दिक्कत? सोच लो, पेपर में आ गया तो कर लोगे। या आप जो कुछ और नहीं कर रहे हो, विद्युत ऊर्जा निकाल रहे हो। ये विद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं। कौन कौन से सूत्र हो गए देख लो। ये भी एक सूत्र हो गया, ये विभव के पदों में सूत्र हो गया है ना, ये आवेश के पदों में या विभव और धारा के पदों में। क्लियर? ये भी अपने आप में एक सूत्र बन गया। क्लियर? और ये भी अपने आप में एक सूत्र बन गया। पागलों की तरह रटने मत चिपट जाना, बस फटाफट देखो नजर भर के कि कैसे एक से दूसरा आता है। समझ गए? हम तुरंत एक से दूसरे पे पहुंच सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है? अब मुद्दा ये है, प्रसन्न पट्टों का ये है, ये विद्युत ऊर्जा होती क्या है? क्या? तो विद्युत ऊर्जा भी गई भाड़ में। पहले मुझे एक बात बताओ, ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, कैसा बल लगता है? क्लियर है? जानते हैं? आओ, सुना है किसी तार में या किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार ठंडा पड़ जाता है, गर्म पड़ जाता है, बस उस तार को पकड़ने वाला ठंडा पड़ जाता है। यस और नो?
चलो ठीक है, गौर से देखिएगा सब लोग, हमें समझना है विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो हम सब ये जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार, हाँ, तातोपच जातो है, गर्म है जातो है, यस और नो। आ जाओ, अब वो गर्म क्यों हो जाता है ये बताता हूं, क्लियर। तुम्हारा मोह है, तुम्हारे मोह पे मैं कार्य करूं यानी कार्य कर रहा हूं, थपर्रे दे रहा हूं, तो तुम्हारा मोह गर्म है जाओ कि नहीं है जाओ। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य, मैं कौन, ऊर्जा का स्रोत, मैं कार्य कर रहा हूं और वो कार्य काय में जाके बदल रहा है, ऊष्मा के रूप में बदल रहा है कि नहीं बदल, तभी तो तुम ताते पर गए, तभी तो तुम गर्म है गए नहीं है गए। आ जाओ, कहीं जी कहा है चालक, क्या है ये चालक। चालक के दो सिरे हैं, चालक के दोनों सिरों के बीच में मैंने क्या लगाया है बच्चों, हाँ, सेल या बैटरी विभव लगाया है, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, जहां में कौन सा डंडा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक, ये डंडा धनात्मक है ये ऋणात्मक है, धारा धन से ऋण की ओर, जानते हैं। तो बताओ इस चालक पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बनाऊं, ऐसे, धारा ऐसे बह रही है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, बोलो बच्चों। बच्चों इस चालक के अंदर ये नेने नेने कौन है, परमाणु, ठीक है। परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश, धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण, सही जा रहा हूं, काहुए को परेशानी, सोच ले सिगन में धन जालंग और ऋण जालंग ही क्यों बनाई है, समझ में आ रही है क्यों बनाई है, क्योंकि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। सबको समझ में आता है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, होता क्या है, जब आपने इस चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा, हमें यह बात मालूम है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार गर्म हो जाता है, मानते हो। अब गर्म होने का कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, तो कारण समझें। चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब जैसे ये गति करेंगे, क्योंकि इन पे बल लगेगा, तो ये भगेंगे, त्वरित गति करेंगे। जैसे ही गति करेंगे तो भरभरा के जब धनावेश थे जम पे आएंगे, टकराएंगे, बोला, और जब टकराएंगे ऐसे ये वाला ऋणावेश इधर आके इससे टकराएगा, फिर अगला ऋणावेश अगले धन से टकराएगा, ऐसे धड़ाधड़ टक्कर है रही है, धड़ाधड़, और टक्कर के फलस्वरूप अब वही मैं हाथ की तुम्हारे मोहते टक्कर रह रही थी तो मोह कैसा पड़ेगो, गर्म पड़ेगो। ऐसे जब इनकी टक्कर रह रही है तो ये कैसे बच जाएंगे, इसीलिए तार गर्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो काय की वजह से लग रहा है, इस विद्युत क्षेत्र को लगाने के लिए जिम्मेदार कौन, बैटरी। बैटरी तो कर रही है जी पूरा खेल, यानी बैटरी यहां पर क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का कौन है स्रोत, ऊर्जा का बैटरी। अब ये बैटरी क्या कर रही है, गौर से देखना, कैसा आवेश है। अब ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र के हिसाब से भी ये बात कह सकते हैं, अभी आपने बोला ऋण आवेश पे बल इधर लग रहा है, अब अपन थोड़ा बैटरी के हिसाब से भी देखते हैं। ये ऋण यहां पे आए, इनकी मुलाकात ऋण से होगी, बोला भैया, वैसे धन से भी होगी, है ना। तो ऋण और ये ऋण कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इन्हें ऊर्जा मिलेगी भगवे के लिए, को दे रहा हो ऊर्जा, बैटरी। यहां ऊर्जा का स्रोत कौन है, विद्युत स्रोत कौन है, बैटरी। बैटरी यहां से ऊर्जा दे रही है, कार्य कर रही है। बैटरी क्या कार्य कर रही है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर QV, समझ गए। अब यहां पर विद्युत स्रोत द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, राइट। और यही कार्य हमें काय के रूप में प्राप्त हो रहा है, हाँ, ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रहा है। काय के रूप में प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा के रूप में, क्योंकि जब आप ये कार्य कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इससे टकरा रहे हैं, तो यही कार्य काय में बदल गया, ऊष्मा में। मैं कार्य कर रहा था अपना हाथ चलाने का, लेकिन जब आपके मुंह से टकरा गया तो वो कार्य ऊष्मा में बदल गया। नहीं आई मेरी बात समझ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से
जब किसी चालक के सिरों पर V वोल्ट का हमने विभवांतर लगाया तो विद्युत स्रोत द्वारा इलेक्ट्रॉनों को या आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कुछ कार्य किया जाता है और यही कार्य हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नहीं यही बात समझ? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विद्युत स्रोत, या विद्युत स्रोत कौन है? बैटरी, या बैटरी द्वारा बोल दो, चाहे विद्युत स्रोत द्वारा आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कुछ कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जा रहा है वही कार्य तो हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रहा है और इसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इस विद्युत ऊर्जा का सूत्र ये आ गया। नहीं है मेरी बात समझ? ये विद्युत ऊर्जा, ये सब विद्युत ऊर्जा के ही सूत्र आ रहे हैं, समझ गए? ये कार्य आपको काय के रूप में प्राप्त हो रहा है? ऊष्मा के रूप में। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, कार्य काय के बराबर है? ऊष्मा के बराबर। ऊष्मा को H लिख सकता हूं, H यानी हीट। और इसके और कौन कौन से सूत्र आ रहे हैं? एक ये भी आ रहा है, बोलो, एक ये भी आ रहा है, देखो, एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। बोलो भैया, ये सारे आ रहे हैं कि नहीं? देखो ये तो समझ में आ ही गया। W बराबर QV0, W बराबर VIT0, W बराबर I²RT0 और W बराबर V²T/R0। समझ गए? सारे एक साथ लिख दिए मैंने। नहीं है मेरी बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? पूरी रामायण पढ़ लो अच्छे से तसल्ली से पहले। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको इसकी जो लैंग्वेज लिखाई है उसमें केवल गहरे काले अक्षरों में जो लिखा है उतना भी अगर आप लिख देंगे तो पर्याप्त है। क्लियर? इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? क्या बोला मैंने? विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो भैया बचपन में 9वें 10वें में 11वें में हूं, आपने पढ़ा होगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय। जो कार्य है वही ऊर्जा है। और यहां पर अभी हमने जो कार्य किया था, विद्युत ऊर्जा जो पड़ी थी, वो कार्य काय के रूप में हाँ, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रहा था, है ना? ऊष्मा का क्षय हो रहा था। ऊष्मा को हम कातुरैया लेंगे बातें, यस और नो? तो ऊर्जा का क्षय हो रहा है, बोलो, सही बोल रहा हूं? किसी विद्युत परपथ में W यानी कार्य, कार्य यानी ऊर्जा, ऊर्जा का क्षय हो रहा है ऊष्मा के रूप में। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, किसी भी जगह अगर समय का भाग लग जाता है तो वहां दर आ जाता है। तो ऐसा बोल सकता हूं, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ समझते हो? विद्युत परिपथ मतलब ये पूरा रास्ता, परिपथ, पथ, रास्ता, यही तो रास्ता है विद्युत का। बोलो भैया, किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? दर बोल दिया यानी समय का भाग लग गया, W यानी कार्य, कार्य यानी ऊर्जा, ऊर्जा क्षय हो रही है। यहां पर किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। सीन क्लियर है? अच्छा, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। T समय है, समय का मात्रक। तो किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया, कार्य भलाने विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो हम उसे बोलेंगे जूल प्रति सेकंड, ऐसे बोल लेंगे। और सुनो, और सुनो, इसके अलावा शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। क्लियर? तो वाट वाला मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला तो आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? एक और परिभाषा बना सकते हैं। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए आप चीजों को क्या मान लिया करते हैं? 1 1 1 मान लिया करते हैं। T बराबर कितने दद्दू लाला 1 सेकेंड, तो P बराबर कितने है जागी W। सीन क्लियर है? किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा क्षय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। नहीं, यही बात समझ? किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा क्षय होता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर? या
विद्युत शक्ति उस ऊर्जा क्षय के बराबर होता है जो किसी विद्युत परपथ में 1 सेकंड में होता है। नहीं यही बात समझ में? सेम क्लियर है? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। समझ गए मेरी बात को? तो ये दोनों ही विद्युत शक्ति की परिभाषा है, जिसको जो अच्छी लगे उससे कर दे। समझ गए मेरी बात को? सेम क्लियर है? तो बताओ क्या बोलोगे? किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा क्षय की दर को भूल गो, किसी विद्युत परपथ में तो कोई टेंशन वाली बात ना, ऊर्जा क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। क्लियर? या 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा क्षय होती है उसे, समझ गए? सीन क्लियर है? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। चले ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या फिर वाट। आओ इसका विमी सूत्र भी निकाले। अगर किसी ने बोला विमी सूत्र निकालो, तो अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं? अपन ने तो बचपन में पढ़ लिया, P बराबर W अपॉन टी। बोले भैया W कौन है? कार्य। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन बटे समय। अब आ जाओ, बल को बताओ। हाँ, ml की पावर -2। डी दूरी है, दी विस्थापन है, तो दूरी को कैपिटल L, क्योंकि दूरी लंबाई है, मीटर में नपती है, तो L। टी समय, टाइम है, कैपिटल टी। तो जे जाओ लाला त्याओ, m भैंसों की भैंसों, ले ले L स्क्वायर T-2। ये T पे घात 1 है, ऊपर ले जाऊंगा T पे घात -1। तो जे जाई लाला त्याई m L स्क्वायर T की पावर। हाँ, आधार समान होता है तो घाते हैं नहीं, यही बात समझ में? तो समझ गए? विद्युत शक्ति का किसी ने आपसे मात्रक पूछा तो बता दोगे, विमी सूत्र पूछा तो बता दोगे? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? हाँ हाँ, इसके सूत्र की स्थापना और कर ले। परिभाषा समझ में आ गई विद्युत शक्ति की सबको? किसी को कोई दिक्कत? आओ इसके लिए सूत्र की स्थापना करें, और वो स्थापना आप ही लोग करेंगे। करोगे? हाँ करिए, देखे कौन सा करेगा मुंह पे थे। बड़ा वाल बोल रहे थे मुंह थे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। बोले भैया काय हवाल तुमने जाते पहली बार जो डेरिवेशन करो तो वहां में तुमने कही थी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ कार्य किया जाता है। उस कार्य का सूत्र W बराबर क्यों बे? बोले भैया तो तान दू का हुआ को परेशानी? अब बिल्कुल सेम टू यू है, जैसे हवाल विद्युत ऊर्जा को करो, सेम टू यू। कब जा रहा हूं? Q बराबर बचपन में बताई थी, V भैंसों की भैंसों, T भैंसों की भैंसों, टी कटेगा, टी कटेगा। क्लियर? यस और नो? तो P बराबर का आएगा ही, हाँ P बराबर VI या IV, VIP। चूतिया बनती है पर काम बनता है। VIP, P बराबर VI, आदत डाल लो, इस्तेमाल में आएगा। जिस प्रकार आपको शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जिन लोगों का 11th अच्छे से पढ़ा याद रहता है ना, ऐसे ही शक्ति के एक और सूत्र की आदत डाल लो, P बराबर VI, VIP। याद दिव्यांगों फिर आगे, ठीक है? बताओ तुम्हें मैं जन्नो क्लियर है? अब बताओ, बचपन में सुनी थी, तुम बताओ, मैं ना बता रहा हूं। समझ गए? लपक गए? कोई बेई सूत्र बेरे बेर लगत रहते हैं, होते रहते हैं, और चुनाने V बराबर आइया, तान दो नहीं तान दो, तुझे कितने कह जाओ? वो तो साची कह देता हूँ। क्लियर है? और देखो P बराबर, अब बताओ जाते जी स्टेप कैसे आएगा? नहीं वो तो ठीक है, लिएगा आए कैसे हो जाती है? हाँ, चूंकि हम ये जानते हैं V बराबर IR होता है, होता नहीं होता, तो V R तरीकों ले आऊं तो I बराबर V अपॉन R लिखा जा सकता है। तो I की जगह मैंने V अपॉन R लिखूंगा और उसका वर्ग करूंगा। समझ में नहीं आ रही होगी मैंने? R ते स्क्वायर कट जाएगा कलेसी। बोले भैया तो P बराबर त्याई का आएगा लाला रे। हाँ समझ गए? देखो बहुत सारे सूत्र है तुम्हारे पास, सुनने होगा। कार्य बटे समय बोलो, W बराबर क्यों बे? बोलो, और फिर Q बराबर IT धरोगे तो T से T कट जाएगा, कहा बचेगा? VI, फिर आओ तुम आओ I स्क्वायर R, फिर आओ तुम आओ V स्क्वायर अपॉन R। सिगरे कलेसी गट्टे लिख दे मैंने। सीन क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? कर तो नहीं पाएंगे ना? कर लोगे? पढ़ो फटाफट, पूछूंगा फिर बोलूंगा।
इसके बाद यहां तक अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको नोट में यही लिखा हुआ है और उसके साथ साथ लिखा हुआ है एक अश्व शक्ति। क्लियर? अश्व किसको बोलते हैं? अच्छा, जानते हो तुम्हें? अरे हिंदी तो अच्छी है तुम्हारी। अश्व घोड़े को बोलते हैं। एक हॉर्स पावर का, एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति। पावर माने शक्ति, हॉर्स माने अश्व, समझ गए ना? तो एक हॉर्स पावर, घर में मोटर लगाता हो कि भैया 5 हॉर्स पावर की 10 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, गांव बारे ने हार्स हार्स कर दी मैंने। क्लियर? हॉर्स पावर क्या है? ये हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट। कई लोग जाए 786 लेके आते हैं और गलत है जाते हो। क्लियर? याद रखना, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्लियर? कंठस्थ याद होना चाहिए आपको। आप हॉर्स पावर का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हॉर्स पावर का मतलब? हॉर्स पावर का मतलब होता है घोड़े की शक्ति। पुराने जमाने में किसी इंसान की ताकत की तुलना करनी होती थी ना, तो हम उसकी ताकत की तुलना जानवरों से करते थे। आपने देखा होगा कई बार आप लोगों को घर में ये कहा जाता है कई बार, खाए खाए के साढ़ पर रहो है, कहते हैं। तो इसका मतलब वो आपको कुछ बुरा नहीं बोल रहे, आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब भी कोई आपको ऐसे बोले खाए खाए के साढ़ पर रहो, आप बोलना थैंक यू थैंक यू। क्लियर? समझ गए? सीन क्लियर है सभी को? है ना? खाए खाए के साढ़ पर रहो, इसका मतलब ये है कि वो आपको शाबाशी दे रहे हैं कि देख तू खा खा के तेरी जो ताकत है ना वो एक साढ़ के बराबर की हो गई है। ये मतलब है इसका। समझ में आई बात? क्लियर है? एक हॉर्स पावर का मतलब ये है कि जैसे घर में एक हॉर्स पावर की मोटर लगी है तो वो मोटर उतना एक घोड़े की ताकत के बराबर का काम कर पाएगी, ये मतलब है। समझ गए मेरी बात को? पुराने जमाने में किसी भी चीज की ताकत को नापना होता था तो हम उसकी तुलना जानवरों से करते थे। उसी से ये यूनिट पड़ी है 1 हॉर्स पावर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ऐसे घूर घूर के मत देखो। क्लियर है? समझ गए? पक्का? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाओगे ना? बता देंगे। पुराने टाइम पे लोगों के नाम हुआ करते थे, शेर खान होते थे। शेर खान एक्चुअली नाम नहीं होता था, उपाधि होती थी। जब कोई इंसान लड़ाई में शेर को परास्त कर देता था तो उसे एक उपाधि दे दी जाती थी, शेर खान। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? तंत्र पढ़ रहा है? आगे बढ़ी जाऊं तो एक हॉर्स पावर को उन्हें पूछ ली तो बता तो नहीं पाएंगे ना? एक हॉर्स पावर बराबर, हाँ, 746 वाट। कहीं ऐसे कहते हैं। आगे बढ़ो, अगला बोले। एक वॉट से मैं क्या समझ, मैं कहा समझ दो वही जो तुम समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूं। पट्टन ने मोदी यूं कही मैं 1 वाट ने कहा समझ रहा हूं। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नाने, हमने बचपन में जी जानी है। और मैं नहीं बताऊंगा अब 1 वाट से आप क्या समझे, तुम बताना। ठीक है? बताओगे? बताओगे नहीं बताओगे? आइए देखते हैं 1 वाट से हम क्या समझते हैं। सब लोग गौर से देखिएगा यहां पर ध्यान से, ठीक है? 1 वाट से हम लोग क्या समझते हैं तो गौर से देखिएगा। मुझे चाहिए 1 वाट की परिभाषा, चाहिए नहीं चाहिए? तब बढ़िया मैंने सजाए के यहां लिख दी P बराबर 1 वाट। बोले भैया अब का सब मैं ही बताऊंगा, रोज तो पढ़ रहे हो तुम। P बराबर 1 लानी है, W की जगह का धर दूं 1 जूल, T की जगह का धर दूं 1 सेकंड। 2 मान उठा के जहां मैं पटक रहा हूं। P बराबर W कितने गए 1 जूल, टाइम कितने गए 1 सेकंड, 1 सेकंड। नहीं यही बात है? P बराबर 1/1 1 जूल प्रति सेकंड का के बराबर होता है वाट। आ गई वाट। 1 वाट का भाई जब अपन ने जे कर्म करे, जब अपन ने जे तो ऐसे क्या कर्म करते? जब किसी विद्युत परपथ में समझ गए? जब किसी विद्युत परपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। नहीं आई बात समझ में? कहा आ गई? जब किसी विद्युत परपथ में, समझ गए? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जब किसी विद्युत परपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस विद्युत परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। समझ गए? पढ़ लो फटाफट 1 वाट, फिर पूछूंगा।
लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो केवल इशारा करूंगा, आप लोग स्वयं बताना। बताओगे? पट्टन ने मोदी न्यो ये फलाने 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताओ। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा। क्लियर? पट्टो ने मुझसे इसकी डेफिनेशन पूछी है कि ये क्या है, तो गौर से सुनिएगा। 1 किलोवाट घंटा को ऐसे लिखूं, 1 किलोवाट घंटा, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो 1 आवर। समझ जाओगे ना कि नहीं समझोगे? हाँ समझ गए आप? 1 किलोवाट यानी कितने वाट? 1000 वाट। धर दूं वाट, तो मैंने ये दे दी, बगलते का लिख दूंगा यार, बुरी तो ना लग रही? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं, चलो यही लिख दी। 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड? तो 1 घंटे में देखो 60 मिनट, मिनट की जगह उठा के मैंने 60 दे दी सेकंड। बोलो भैया पक्का, बोलो आ जाओ। छाका ना का 36, 3 बिंदी जी रही हो, 2 बिंदी जी रही, तो 36 गुणा 10 पे 5 लिख दूं। बोले भैया सीन क्लियर है? वाट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? जूल। अब जे कहीं हो गए झूल, मैंने समझ में नहीं आई जी, कहती है गई भूल। क्लियर? तो सुन लो, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। बोले भैया अब गौर से देखना, शक्ति का मात्रक, कार्य का मात्रक, समय का मात्रक, सेकंड जालंग को रेत दो। समझ में नहीं आई? कहते हो ना नहीं आई? वाट इंटू सेकंड, नहीं यही बात समझ में? क्लियर? तो 1 किलोवाट घंटा ऐसे लिख सकता हूं, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 पे घात 6 जूल। बात एक ही है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। बोलो भैया 10 वाला बटेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगी, 10 से 10 पे घात 6 काटोगे तो यही तो आ जाओ। बात एक ही है। बोलो भैया तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 पे घात 6 जूल, या ये भी बोल सकते हो। क्लियर? कैसे आया, बात समझ में आई? किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? किलोग्राम काय का मात्रक है? सेकंड काय का मात्रक है? जूल काय का मात्रक है? कार्य का या ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? टिंडे जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने जूल। जूल जूल ऊर्जा। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। नहीं है बात समझ में? किलोवाट घंटा काय का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि जूल आ रहा है। नहीं आई बात समझ में बच्चों? बोलो क्लियर है? अब होता क्या है ये? अब ये होता क्या है? आ जाओ, कहा लिखिए 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। जी ले ले ले, कहा है? हाँ बल्ब, लट्टू क्या वाट को है? जल रहा है? चालू है? अब ना चालू, अब ना चालू, लेकिन 1000 वाट का लट्टू है। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का लट्टू। अब चालू है? क्या घंटा के लिए चालू है? तो ऊर्जा व्यय होगी। बोलो 1000 वाट का लट्टू या 1000 वाट का कोई भी विद्युत संयंत्र। क्लियर? 1000 वाट की कोई भी चीज जिसमें विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 वाट का कोई भी विद्युत संयंत्र 1 घंटे तक जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे BTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। 1 किलोवाट का कोई भी विद्युत संयंत्र जब 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है तो जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कर पाएंगे? पढ़ लो फटाफट 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। उम्मीद करता हूं किलोवाट घंटे की डेफिनेशन क्लियर हो गई और आपको 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है समझ में आ गई बात। अगर हमको कभी भी यूनिट निकालनी है कि कितनी यूनिट हमारी खर्च हुई, तो यूनिट का एक सूत्र होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। इससे आपकी यूनिट आ जाएंगी। ये जो आंसर आएगा वो काय में आएगा? किलोवाट घंटे में। क्लियर?
यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटे अपॉन 1000। फॉर्मूला लिखा होगा आपके नोट्सों में, देख लें उसको। कभी भी यूनिट निकालनी होती है, कितनी यूनिट जल गई, तो कितना वाट यूज कर रहे हो घरों में आप, कितने घंटे तक बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें 1000 का भाग दे दोगे तो आपकी यूनिट आ जाएंगी कि भैया इतने यूनिट जल रही हैं। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? ठीक है, अच्छी बात है। तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, कर फिर मिलते हैं। जय हिंद।